हेलो ग्रीटिंग्स। आज हम उन लोगों के लिए जो अपने मुल्क से बाहर कमाने के लिए या अपना करियर बनाने के लिए जाते हैं, उनके लिए कुछ एक्सपीरियंसेस शेयर करना चाहते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये एक्सपीरियंसेस इन्वेस्टमेंट्स के ताल्लुक से हैं कि जो बाहर के मुल्कों में रहते हैं, जब वो पैसा कमाते हैं, उनके पास ज़्यादा पैसे आते हैं, तो उनको कहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए, क्या डूज़ और डोंट्स हैं उसके बारे में थोड़े से हम एक्सपीरियंसेस शेयर करेंगे। चूँकि बाहर जो लोग रहते हैं वो उनके पास ज़रा थोड़े से पैसे आम जो अपने मुल्क में रहते हैं उसकी वजह से ज़्यादा होते हैं। उसके कुछ प्लस पॉइंट्स भी हैं और कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं। जब उनके पास पैसे ज़्यादा होते हैं, ज़ाहिर बात है कि जो लोग आपने ये नोट किया होगा कि जो लोग अपने मुल्क में रहते हैं, उनसे कोई इतने ज़्यादा लोग हेल्प वगैरह के लिए या लोन वगैरह के लिए रिक्वेस्ट नहीं करते। लेकिन जो लोग बाहर दूसरे मुल्क में रहते हैं, जैसे ही कभी किसी को ज़रूरत पड़ती है तो सबसे पहले वो बाहर वालों को ये रिक्वेस्ट करते हैं कि जी आप हमारी मदद करें या हमें लोन दे दें। तो ये चीज़ें जो हैं ये अंडरस्टूड हैं। ये जो बाहर रहते हैं उनको ये अच्छी तरह पता है कि वो ज़िंदगी में ऐसी चीज़ें फेस करते हैं। ये जितनी भी आपके साथ एक्सपीरियंसेस शेयर किए जा रहे हैं, हो सकता है कि कुछ लोगों को इसके ऊपर एतराज़ हो या कुछ लोग इसके ऊपर जो है इससे मुतफिक ना हो। ये एक्सपीरियंसेस हैं जो नए नए जो लोग अब्रॉड में जाते हैं, शायद वो इसको एक्सेप्ट करते हुए थोड़ा सा उनको जो है वो हेजिटेट करें, लेकिन ये फैक्ट्स हैं। कुछ सालों के बाद जब बंदा एक्सपीरियंसेस ले लेता है तो उनकी यही जो है वो एक्सपीरियंसेस होते हैं जो बाद में वो फिर बाद में पछताते हैं। तो उससे पहले ही ये जो है इंसान को जो सही स्टेप्स हैं वो लेने चाहिए। उसके बाद रिक्वेस्ट और लोन के साथ साथ बहुत से लोग चूँकि देखते हैं कि इसके पास पैसे ज़्यादा हैं, तो वो लोग अपनी बिज़नेस इन्वेस्टमेंट्स की भी ऑफ़र करते हैं कि जी हमारे साथ आप ऐसे बिज़नेस कर लें या वो ऐसा बिज़नेस हो रहा है वैसे आप कर लें। या फिर कभी कोई इमरजेंसीज़ वगैरह आ जाती हैं तो वैसे वो भी जो है इन्हीं को जो बाहर वाले लोग होते हैं उन्हीं को देखा जाता है। इसके बाद चूँकि हम जो एशियंस हैं उसमें सेंटिमेंट्स बहुत ज़्यादा हैं, हम इमोशनली बहुत ज़्यादा ड्रिवन लोग होते हैं। तो जो इमोशनल्स रिक्वेस्ट आती हैं उसमें भी थोड़ा-सा ड्राइव होके तो बहुत ज़्यादा जो हमारी इन्वेस्टमेंट्स होती हैं उसका वो खर्च हो जाता है। इन सब का रिज़ल्ट्स जब इंसान बाहर जो जाता है अब्रॉड के मुल्क में, वहाँ पे कुछ अरसा वो गुज़ारता है, तो इस तरह का जो ये सारे जो मैंने कुछ चंद उसमें पॉइंट्स बताए हैं और भी बहुत सारे हैं, तो चूँकि वक़्त शॉर्ट की वज़ह से इतने से पॉइंट्स मैंने बताए हैं। तो इसके बाद एंड रिज़ल्ट्स क्या होता है कि उनको जो एक्सपेक्टेशंस होती हैं, क्योंकि वो बहुत सीधे होते हैं, बिल्कुल अपने काम से ताल्लुक़ रखते हैं और उनको माहौल का ज़्यादा तजुर्बा नहीं होता, तो उनको फ्रॉड होता है। उसके बाद वो डिप्रेशन में आ जाते हैं और उनको कोई अच्छा भी नहीं कहता। अगर वो सपोज़ कि किसी को लोन देते हैं, लोन देने के बाद अगर वो उससे माँगते हैं, तो उससे उसके ताल्लुक भी ख़राब हो जाते हैं और उसको वो लोग अच्छा भी नहीं समझते। और फिर बंदा जब वापस जाता है फाइनली, तो जो उसके जो करीबी जो मतलब रिलेटिव्स हैं, अ, उनके मतलब वो जो उसको फिर आगे से रिस्पॉन्स देते हैं या खुद उसके अपने जो मतलब फैमिली वाले लोग होते हैं वो उनको उनकी गलतियों के ऊपर जब वो उनको याद करवाते हैं तो वो फाइनली उसके ऊपर पछताते ही हैं अपने किए हुए को। ये थोड़ी सी स्टोरी है बाहर वालों की जो कॉमन है सबके साथ। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा मतलब जो बाहर रहते हैं उनको ये बताना चाहते हैं कि आप अ, 2-3 स्टेप्स में बस बताएँगे कि क्या करना चाहिए। सबसे पहली बात ये है कि जी आप ये जो लोन और या कोई आपसे कोई लोन माँगता है या हेल्प रिक्वेस्ट करता है, तो लोन जो वर्ड है उसको आप भूल जाएँ। चाहे वो लोन जहाँ पे आप रहते हैं दूसरे मुल्क में, वहाँ पे कोई माँगता है आपसे या कोई अपने मुल्क से जहाँ से आप आए हैं, वहाँ से कोई आपसे लोन माँगता है, तो ये लोन जो टर्म है, इसको आप अपने डिक्शनरी से बिल्कुल निकाल दें। इसकी बजाय आप हेल्प की जो है वो डिक्शनरी लें और वो भी हेल्प आपकी ऐसी होनी चाहिए कि आपके ज़हन में ये हो। अ, चाहे आप ये लफ़्ज़ उसको ना इस्तेमाल करें कि मैं हेल्प कर रहा हूँ, लेकिन आपके ये लिए है
کہ آپ اس کی ہیلپ کریں اور اس کو اتنے پیسے آپ دیں کہ جتنے آپ یہ سمجھیں کہ اگر میرے یہ ضائع ہو گئے یا مجھے واپس نہ ملے تو اس میں اس کو بیئر کر لوں گا، اس میں مجھے جو ہے وہ پچھتانا نہیں پڑے گا۔ آپ اس کو اگر لون دینا چاہتے ہیں تو آپ لون دے دیں، آپ اس کو یہ ظاہر نہ کریں کہ میں تمہاری ہیلپ کر رہا ہوں، ہو سکتا ہے کہ وہ بالکل ہی ڈوب جائیں آپ کے پیسے۔ لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کا مائنڈ سیٹ ایسا ہونا چاہیے کہ یہ جو لون ہے یہ آپ کسی کو بھی جب دیں گے تو اس کا اس کے واپس لیتے ہوئے پرابلمس آتی ہیں، اس کے بعد آپ برے بھی بن جاتے ہیں اور تعلقات بھی خراب ہوتے ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ اگر کوئی آپ کو کوئی انویسٹمنٹ کی آفر آتی ہے یا کوئی ایسی آفر آتی ہے تو اس میں کسی بھی بزنس میں آپ اس وقت تک اس کو جو ہے انویسٹ نہ کریں جتنی دیر تک آپ کا اس کے اندر ایکسپیرینس نہیں۔ مثلاً سپوز کہ ایک بندہ جو ہے وہ باہر کے ملک میں مطلب چھوٹے لیول کی بات کرتے ہیں، اگر ایک پلمبر کا کام کرتا ہے تو وہ الیکٹرانکس کے بزنس میں انویسٹ نہ کرے، یا پھر اگر کوئی بندہ ادھر شاپ کیپر کا کام کرتا ہے تو وہ ادھر جو ہے وہ کوئی جویلری کا کام نہ شروع کر دے۔ تو جس کا جو ایکسپیرینس ہو اسی میں ہی رہ کے اس کو کام کرنا چاہیے۔ بہت ساری ایسی فیلڈس ہیں یعنی کہ آفس ورک جو کرتے ہیں ان کا نارملی ایسا ایکسپیرینس نہیں ہوتا، تو آپ کا جس کے اندر ٹیلنٹ ہے، ٹیلنٹ کے اوپر بھی ہم نے ایک جو ہے وہ ویڈیو بنائی ہے، آپ اپنا دیکھیں کہ آپ کا ٹیلنٹ ہے، کیا ٹیلنٹ ہے، اس کے اندر آپ کا بہت زیادہ ایکسپیرینس ہوگا، اس کے اندر آپ کا جو ہے وہ کانسیپٹس بڑے کلیئر ہوں گے، تو اس آپ فیلڈ میں جائیں اور اسی میں ہی جائیں جس میں آپ خود پورے انوالو ہوں۔ اس کے بعد یہاں پہ کچھ بتاتے ہیں کہ جو آپ کے پاس پیسے ہیں ان کو کہاں پہ آپ انویسٹ کر سکتے ہیں۔ اچھی انویسٹمنٹ جو ہیں جو ہے یہ جو سالڈ انویسٹمنٹ ہے، جو جس کی جو ہے وہ ڈپریسیشن بھی نہیں ہوتی اور اس میں کمی بھی نہیں آتی اور اس میں تقریباً گروتھ ہوتی رہتی ہے اور یہ ڈسٹرائے بھی نہیں ہوتا، اس میں گولڈ بسکٹس آ جاتے ہیں۔ دوسری ایک اچھی جو انویسٹمنٹ ہے وہ کمرشل پراپرٹی ہے۔ کمرشل پراپرٹی میں آپ کو دو فائدے ہوتے ہیں، ایک تو آپ کو رینٹ بھی اس کا آتا ہے، دوسری آپ کی وہ جو لوکیشن ہوتی ہے اس کی ریپوٹیشن گڈ ول بھی بنتی ہے جو کہ کیش ہوتی ہے، اور تیسری آپ کا اس میں جو لینڈ اٹ سیلف ہوتی ہے اس میں بھی آپ کو اس کا فائدہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد پلاٹس ہیں، یہ مطلب نارمل جو پلاٹس ہوتے ہیں، آپ جو بھی پلاٹ لیں، یہ پلاٹ لینے سے پہلے میں آپ کو ایک بات بتا دوں، پلاٹ لینے سے پہلے یا کوئی بھی پراپرٹی لینے سے پہلے آپ اچھی طرح اس کی خود تحقیق کریں اور اس میں دیکھیں کہ کوئی کسی قسم کا جول نہ ہو، کسی قسم کا کوئی اس کے اندر کوئی ڈسپیوٹڈ نہ ہو، آپ یہ سمجھیں کہ میں باہر بعد میں کر لوں گا، تو اس طرح کا کسی کی باتوں میں بالکل نہ آئیں آپ کہ بعد میں ایسے ہو جائے گا۔ بالکل کلیئر اس کا ہونا چاہیے سارے ڈاکیومنٹیشن، آپ اس میں جو ہے اس کو کورٹس وغیرہ میں یا جو بھی جہاں سے بھی ویریفیکیشن اس کی ہوتی ہے آفیسز میں ہوتی ہے، اس کے پیپرز ہوتے ہیں، آپ اس کی ویریفیکیشن کر کے پھر ہی اس میں آگے بڑھیں آپ، اور بالکل صاف ستھری آپ جو بھی آپ نے چاہے آپ مہنگی لے لیں لیکن آپ بالکل صاف ستھری لیں۔ یہ کورٹ کچہری کے چکر میں بہت زیادہ اتنے اس کے جو آپ مہنگی چیز لیں گے اس سے زیادہ آپ کے پیسے لگ جائیں گے اور خواری آپ کی زیادہ ہوگی۔ اس کے بعد آپ کی ایگریکلچر لینڈ ہے، یہ بھی میں آپ کو بار بار کہتا ہوں کیونکہ اسپیشلی یہ جو دیہاتوں وغیرہ میں ہیں یہ بہت زیادہ جو ہے اس میں ڈسپیوٹیڈ ایریاز ہوتے ہیں اور بہت سارے لوگ جو ہیں اس میں جو ہے ان کی مینٹالٹی سب کو تو نہیں میں کہہ رہا لیکن اس میں ان کا ماحول کچھ علاقوں کا ایسا ہوتا ہے کہ وہاں پہ زیادہ تر تو ویسے یہ جو ایگریکلچر لینڈ والے لوگ ہوتے ہیں سیدھے سادے لوگ ہوتے ہیں، لیکن اس میں کچھ مسئلے مسائل والے بھی ہوتے ہیں جو کورٹ کچہری کے بڑے ماہر ہوتے ہیں اور اس میں وہ آپ کو بھی جھول دیں گے اور اس کے بعد آپ کو بڑا پرابلم فیس کرنا پڑتا ہے۔ بالکل سیدھی سادی، لیکن یہ ایسی انویسٹمنٹس ہیں کہ اگر آپ اس میں کر لیتے ہیں تو آپ کو اس میں فائدہ ہوتا ہے۔ ایگریکلچر میں آپ کسی کو دے سکتے ہیں اس کو اگانے کے لیے، اس کو پٹے پہ دے سکتے ہیں، یا اور یہ بالکل سیدھی سادی ہیں، اس میں کوئی آپ کا مسئلہ نہیں ہے، آپ کو اس میں فائدہ ہوگا۔ اس کے بعد آپ کی ہارڈ کرنسی آ جاتی ہے۔ ہارڈ کرنسی کے ساتھ میں نے یہ لگایا ہوا ہے، ہارڈ کرنسی کا مطلب یہ ہے کہ ہارڈ کرنسی آپ اس کرنسی میں لیں کہ جس کی ڈی ویلیو ہونے کی جو ہے وہ چانسز کم ہوں۔ اس میں مطلب اس کو تقریباً اینڈ پہ اس لیے لے کے آئے ہیں کہ کوشش کریں کہ آپ اوپر والی جو ہیں ان میں کسی جگہ پہ آپ انویسٹ کریں ہارڈ کرنسی کے۔ عام کرنسی جو آپ کے ملک کی کرنسی ہے اسے ہارڈ کرنسی یعنی کہ جو ڈالرز لے لیں آپ، یا مطلب جو بھی آپ اس وقت ڈالرز ہیں جو
यानी कि आप ये समझते हैं कि जो करंसी जिस मुल्क में आप रहते हैं, अगर वो वाली आप करंसी रखना चाहते हैं, तो जिसकी जो स्टेबल करंसी हो, वो आप उसमें परचेज़ करके वो रख सकते हैं। कि जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि जितनी भी ये चीज़ें होंगी, स्पेशली एक इसमें रियल एस्टेट वाली की जितनी भी हैं, इसमें आपको कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर नहीं होना चाहिए। कुछ जो बुरी इन्वेस्टमेंट है उसके बारे में भी कह देते हैं जी। शेयर्स मैं पर्सनली तौर पे इसमें बिल्कुल भी नहीं करता, क्योंकि इसके अंदर जो है वो फ़ायदा भी होता है और नुकसान भी होता है, लेकिन इसके अंदर मैंने ज़्यादा जो एक्सपीरियंसेस देखे हैं वो यही हैं कि लोग बहुत ज़्यादा इसके अंदर मतलब हावी किस्म का नुकसान उठाते हैं और फिर किसी जगह भी नहीं रहते। उसके बाद आपकी जो ज्वेलरी है तो वो गोल्ड ही, लेकिन ये ज्वेलरी है, इसमें जब आप लेंगे तभी आपको पैसे एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे, और जब आप बेचेंगे फिर भी आपकी रिडक्शन होती है। इस हिसाब से ये ज्वेलरी आपकी जो है वो ठीक नहीं है। हाँ, आप फैमिली वगैरह को अगर गिफ्ट देना चाहते हैं तो ये आपकी अ, है, लेकिन आप फैमिली को भी जो गिफ्ट देते हैं वो ऐसा दें कि जिसमें आपकी जो है वो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट जो है वो ठीक हो। मैंने देखा है कि डायमंड्स जो हैं, डायमंड्स परचेज़ करते हैं लोग, डायमंड आप लेने के लिए जाएँ, अब आप परचेज़ करने जाएँगे, उस वक़्त भी आपको लॉस होगा, और जब आप सेल करने जाएँगे तो बहुत ज़्यादा लॉस होगा। इस पॉइंट को अच्छी तरह आप मद्देनज़र रखिएगा, इस तरह की जो आप परचेज़िंग करते हैं ज्वेलरी वग़ैरह उसके अंदर। उसके बाद फ्लैट्स देख लें, कुछ 50-50 मंज़िला या 20-20 मंज़िला इमारतें बनी होती हैं, वहाँ पे कुछ फ्लैट्स लेते हैं, तो उसकी जो है प्राइस कुछ अरसे के बाद वो प्राइस डाउन हो जाती है, इसलिए आप फ्लैट्स वगैरह के पीछे ना पड़ें, और लैंड लें, जो लैंड का एरिया हो उसको उसको प्रेफर करें, उसके अंदर जो है वो आपको लॉन्ग टर्म में फ़ायदा होगा। और डिस्प्यूटेड लैंड्स जो हैं उससे बिल्कुल दूर रहें आप, चाहे वो कितनी भी आपको इवन के फ्री में भी मिल रही हो तो फिर भी ना उसमें लें, क्योंकि उसमें आपका स्पेशली जो बाहर लोग रहते हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती हैं। उसके बाद आप जो प्रॉपर्टी लेते हैं वो किसी बुरी लोकेशन पे नहीं होनी चाहिए, वो लोकेशन उसकी अच्छी होनी चाहिए, यानी कि हट के नहीं होनी चाहिए, रोड के ऊपर होनी चाहिए, या बिल्कुल यानी कि तंग गलियों के अंदर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उसके बाद फिर आपको या वहाँ पे रहने में भी मसले मसाइल आएंगे अगर आप रहना चाहते हैं, या वैसे भी अगर आप उसको रेंट आउट करना चाहते हैं, या फिर उसको बाद में रीसेल करेंगे तो फिर भी आपको उसके लिए प्रॉब्लम्स आएंगी। तो ये लेने से पहले आप अच्छी तरह इसको कर लें, और स्पेशली प्रॉपर्टी को लेने से पहले आप हमसायों से जाके उनसे पूछें कि ये डिस्प्यूटेड नहीं है, और ये भी इसमें पॉइंट ऐड कर लें, अच्छी तरह उसकी तहकीक करके फिर ही प्रॉपर्टी लेनी चाहिए। लेकिन प्रॉपर्टी जब आप ले लेते हैं कि अच्छी प्रॉपर्टी, वो हमेशा आपके लिए एक अच्छा एसेट जो है वो साबित होती है। उसके बाद अगर कोई आपको फ्रेंड्स और रिलेटिव्स कहते हैं कि जी फ़लाँ हमारा बिज़नेस चल रहा है, आप उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करें, और फ़लाँ बड़े आपको बाग दिखाएँगे वो, तो ये बिल्कुल भी अच्छी इन्वेस्टमेंट नहीं है। जब भी आप करेंगे इसमें ज़्यादातर जो है वो एक्सपीरियंसेस यही है कि लॉस होता है। तो ये कुछ हल्की सी जो बाहर वाले लोग हैं उनको टाइम टू टाइम हम जो है मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें इंशाअल्लाह ताला बताते रहेंगे। बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। थैंक यू।